इमेजिन करो, आपके पास एक माइनर आता है अपनी एज को मिसरिप्रेजेंट करके लोन लेने के लिए। आपको पता है कि वो माइनर है, बट फिर भी पैसों के लालच में आपने से लोन दे दिया। पर जब उसके रीपे करने की बारी आई, उसने मना कर दिया। शौक लगाना। सेम ऐसा ही मोहरी बीपी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903 में हुआ। तो आइए इसे समझते हैं। धर्मोदास एक माइनर था। उसने अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के मनी लेंडर से 20,000 का लोन लिया। लेंडर क्लियरली जानता था कि वो एक माइनर है, बट फिर भी उसने उसे लोन दे दिया। पर जब धर्मोदास की रीपे करने की बारी आई, उसने मना कर दिया। बोला कि वो कॉन्ट्रैक्ट तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, मैं तो एक माइनर था। लेंडर गया कोर्ट के पास। कोर्ट ने जजमेंट दिया कि माइनर एग्रीमेंट इज अ वॉइड एब इनिशियो। माइनर एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड होता है, और अगर माइनर मेजर भी हो जाए तब भी वो एग्रीमेंट वॉइड ही रहेगा, वैलिड नहीं होगा। साथ में माइनर एग्रीमेंट पे डॉक्ट्राइन ऑफ ईस्टॉपल भी एप्लीकेबल नहीं है। तो लेंडर ने कोर्ट से डिमांड करी कि सेक्शन 65 के अंडर मुझे एटलीस्ट मेरे पैसे तो वापस कर दो। कोर्ट ने मना कर दिया। सेक्शन 65 तभी एप्लीकेबल होता है जब वो एग्रीमेंट शुरू से वॉइड ना हो। तो लेंडर को कुछ भी नहीं मिला। धर्मोदास पैसे, प्रॉपर्टी दोनों ले गया। इससे हमें ये पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर माइनर एग्रीमेंट हमेशा वॉइड होता है, बट इन टोट माइनर कैन बी लायबल एंड कैन नॉट बी। तो ये था मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903। थैंक यू फॉर वॉचिंग।